एंशिएंट इजिप्शियंस यानी प्राचीन मिस्र वासियों ने रात के आसमान पर बारीकी से नजर रखी थी। उन्होंने नक्षत्रों यानी कॉन्स्टेलेशंस का अध्ययन किया था और सितारों की आसमान में जगह को देखकर ये भी जान लिया था कि कब फसल बोनी चाहिए और कब कटाई करनी है। लेकिन इस बात पर एक लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या पिरामिड्स वास्तव में सितारों के किसी विशेष समूह के साथ अलाइंड हैं। दशकों से शोधकर्ताओं ने पिरामिड्स के लिए पॉसिबल सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स का विचार हमारे सामने रखा है, खास तौर पर जो गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के साथ मिलते हैं। कैरो के बाहर इस फेमस साइट पर ग्रेट स्फिंक्स और 3 मुख्य पिरामिड्स शामिल हैं, पिरामिड ऑफ मेनकूरे, पिरामिड ऑफ खाफे और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। लेकिन पिरामिड्स का निर्माण 2500 ईसा पूर्व के दशकों में किया गया था, जिसे प्राचीन मिस्र का पुराना साम्राज्य भी कहा जाता है, यानी कि ओल्ड किंगडम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो रात के आसमान के साथ पिरामिड्स की कोई भी सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स बिल्कुल वैसी होगी जैसा आसमान लगभग 4500 साल पहले दिखता था। एक गेटवे टू स्टार्स। पिरामिड्स के तारों के कनेक्शन से जुड़ी थ्योरीज बहुत पुरानी हैं, लेकिन 1980 के दशक में रॉबर्ट बाउआल नाम के एक शोधकर्ता ने एक ऐसा सुझाव दिया जो तब से जनता के दिमाग में बस गया है। उन्होंने बताया कि गीजा कॉम्प्लेक्स के 3 पिरामिड्स के लेआउट और ओरायन कॉन्स्टेलेशन में ओरायन बेल्ट के 3 सितारों के बीच समानताएं हैं। रॉबर्ट बाउआल की 1995 की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर द ओरायन मिस्ट्री से उनका वो नजरिया एक बड़े स्केल पर फैल गया, जिसने इस आइडिया का और भी विस्तार किया कि पिरामिडों को सितारों के गेटवे यानी प्रवेश द्वार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। रॉबर्ट ने दावा किया कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन ने सभी पिरामिड्स के निर्माण को नियंत्रित किया है। उनके विचारों को ओरायन कोरिलेशन थ्योरी के रूप में जाना जाने लगा। आज इसे पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी में एक फ्रीजाइल आइडिया यानी कि कच्चा या सेकेंडरी आइडिया माना जाता है। क्यों? जानबूझकर कोरिलेशन साबित करने के लिए, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। इसके अलावा मिस्र के ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाता है कि पिरामिड्स जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किए गए थे। इसके बजाय आलोचकों यानी क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा हमें पैराडोलिया की वजह से भी हो सकता है, यानी कि वस्तुओं में शेप्स, पैटर्न और मीनिंग को देखने की मानवीय टेंडेंसी की वजह से, जो तब भी काम करती है जब कोई पैटर्न मौजूद नहीं होता। उदाहरण के लिए चंद्रमा पे फेमस व्यक्ति का चेहरा देखना। इसके साथ तीनों पिरामिड्स को बनाने की योजना एक साथ नहीं बनाई गई थी। कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं के अनुसार पिरामिड ऑफ मेनक्यूरे, जो बहुत छोटा है और बाकियों से थोड़ा दूर है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे बाद में सोचा गया था। तो इस तरह से सोचने पर हमें पता चलता है कि इन मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारकों के बीच की दूरी का ओरायन बेल्ट के 3 सितारों के बीच की दूरी से कोई संबंध नहीं था, या कम से कम सितारों से कोई इंटेंशनल संबंध नहीं था। पिरामिड स्टार शाफ्ट। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में खोजे गए तो रहस्यमय नैरो शाफ्ट की शोधकर्ताओं की व्याख्याओं से विकसित हुई थी। ये शाफ्ट इस पिरामिड के किंग्स चेम्बर से पिरामिड की दीवारों तक फैले हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि वे एयर शाफ्ट्स हैं, यानी कि ऐसे शाफ्ट जो पिरामिड के अंदर हवा को आने और जाने में मदद करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि मृतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की आवश्यकता क्या होगी। हालांकि अन्य शोधकर्ता सोचते हैं कि ये शाफ्ट स्वर्ग के मार्ग के रूप में काम करते हैं। और 1960 के दशक में मिस्र के वैज्ञानिकों के एक समूह ने ये सुझाव दिया था कि ये वास्तव में स्टार शाफ्ट थे, जिन्हें महत्वपूर्ण सितारों और नक्षत्रों की ओर इशारा करने के लिए बनाया गया था। 2 शोधकर्ताओं वर्जीनिया ट्रिम्बल और अलेक्जेंडर बैडवेन ने पाया कि शाफ्ट्स में से एक सामान्य दिशा में एम करती है, जहां पिरामिड्स का निर्माण किया गया था, जहां नॉर्थ स्टार है। अन्य शाफ्ट आमतौर पर ओरायन बेल्ट की ओर इशारा करती है। प्राचीन मिस्र की पौराणिक माइथोलॉजी में भी आसमान के इन 2 हिस्सों को महत्वपूर्ण माना जाता था। पोल स्टार जैसे नॉर्थ स्टार को इम्पेरिशेबल या इंडिस्ट्रक्टिबल के रूप में जाना जाता था। मिस्र वासियों ने इन सितारों को मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अपने विश्वासों के साथ बांध दिया और सोचा कि उनके मृतक फौरन वहां उनके साथ शामिल हो जाएंगे।
इसके सबूत हमें एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलते हैं। जैसे एक पैसेज में ये लिखा गया था, मैं उस तरफ जाऊंगा जिस तरफ अविनाशी तारा है और मैं उनके बीच हो सकता हूँ। इस तरह ओरायन प्राचीन मिस्र की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके सितारे मिस्र के देवताओं के पिता सह को रिप्रेजेंट करते थे। हालांकि वास्तव में इन वस्तुओं को देखने के लिए शाफ्ट उपयोगी नहीं होते, लेकिन शाफ्ट्स के एक्सप्लोरेशन की कई कोशिशों के बावजूद उनके असली उद्देश्य का रहस्य आधी सदी से भी अधिक समय से कायम है। रिसेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ पिरामिड्स। 2020 में यूनाइटेड किंगडम की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने शाफ्ट के उद्देश्य को हमेशा के लिए निपटाने के प्रयास के लिए एक छोटे रोबोट को विकसित किया है। इस रोबोट ने एक शाफ्ट में 200 फीट तक सफलतापूर्वक नेविगेट किया और उस रास्ते में 9 घंटों के वीडियो फुटेज को कलेक्ट किया। लेकिन छोटी सुरंग के अंत पर एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। रोबोट शाफ्ट को ब्लॉक करने वाले जानबूझकर रखे गए पत्थर के पीछे एक कैमरा को ले जाने में सक्षम रहा, जिससे वह फर्श पर बनाए गए इलैबोरेटेड सिंबल्स के साथ एक छोटे से कक्ष की खोज कर सके। लेकिन इससे आगे एक दूसरा पत्थर था जिसे रोबोट पार नहीं कर सका। लीड्स यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स प्रोफेसर और प्रोजेक्ट टेक्निकल लीड रॉब रिचर्डसन ने अपनी खोज की इनिशियल अनाउंसमेंट में कहा, कलाकृति को समझते हुए ये संभावना है कि इस शाफ्ट ने एक एयर वेंट के रूप में कार्य करने की तुलना में एक बड़े उद्देश्य को पूरा किया हो सकता है। इस शाफ्ट के अंत में उस दूसरे पत्थर के परे क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमारे पास हाल ही में नहीं है। गीजा सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स। इन शाफ्ट्स के अलावा कई और चीजें भी थी जिन पर हमें गौर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए विंटर सोलिस्टिस यानी साल का वो हिस्सा जिस दौरान पृथ्वी अपनी टिल्टेड एक्सिस पर सूर्य से सबसे दूर होती है। इसी विंटर सोलिस्टिस में सूर्यास्त के दौरान पिरामिड ऑफ मेनकुरे पर सूर्य की रोशनी गिरती है, जैसा कि ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा से देखा गया है। और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कोने भी कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अच्छी तरह से अलाइंड होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। शोधकर्ताओं ने ये समझने की कोशिश में वर्षों बिताए हैं कि कैसे बिल्डर्स पिरामिड्स को इतनी सटीक रूप से अलाइन करने में सक्षम रहे होंगे, और अधिकांश शोधकर्ता स्वीकार करते हैं कि प्राचीन इंजीनियर्स ने इसके लिए सूर्य की गति का उपयोग किया था। तो ये क्लियर है कि पिरामिड्स सेलेस्टियल सिग्निफिकेंस रखते हैं और उनका निर्माण मास्टरी ऑफ स्काई को ध्यान में रखकर किया गया था। ये विचार बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्सी इस धारणा से जन्मती है कि तीनों पिरामिड्स में से हर एक विशेष रूप से ओरायन बेल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन और ओरिएंटेटेड है। अगर आप पिरामिड्स की प्लेसमेंट के रॉबर्ट के ओवरले और ओरायन बेल्ट के सितारों को देखते हैं तो आप निश्चित रूप से समानताएं देख सकते हैं, हालांकि इनकी अलाइनमेंट अभी भी सही नहीं है। 1999 में प्लेनेटेरियम इक्विपमेंट का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने इस आइडिया के समर्थकों द्वारा दी गई कुछ गंभीर स्टेटमेंट्स को उजागर किया। पिरामिड्स को ओरायन बेल्ट के सितारों का आकार लेने के लिए आपको एक या दूसरे को इन्वर्ट करना होगा। इसीलिए पिरामिड वास्तव में उस तरह से सेलेस्टियल अलाइनमेंट को मिरर नहीं करते हैं जैसा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था। इससे जुड़ी जो सबसे खास बात है कि पिरामिड्स के निर्माण के बाद से ओरायन बेल्ट में तारे मूव हुए हैं, इसीलिए उनकी रिलेटिव पोजीशंस पिरामिड्स के निर्माण के वक्त अलग होंगी। एविडेंस ऑफ लोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसके अलावा पिरामिड्स के स्टेलर कनेक्शन के लिए ये थ्योरी अजीब और झुकती है। इसके समर्थकों का तर्क है कि पिरामिड अभी भी लगभग 10,000 ईसा पूर्व ओरायन के साथ अलाइन होंगे। इससे जुड़ी समस्या ये है कि 10,000 ईसा पूर्व मिस्र की संस्कृति के भी अस्तित्व में आने से कई हजार साल पहले की बात है। अधिकांश पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट के अलावा ओरायन कोरिलेशन थ्योरी का निरीक्षण एक फ्रिंज आइडिया है। खगोलविदों ने कई सितारों की पिछली पोजीशंस का पता लगाने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग किया है। इससे उनके लिए इस विचार को खारिज करना आसान हो गया कि पिरामिड्स लगभग 10,000 पहले ओरायन बेल्ट के साथ अलाइंड थे।
फिर भी मिस्र पर अभी भी अन्य लोकप्रिय कमेंटेटर्स और लेखक हैं, जैसे ग्राहम हैनकॉक, जो सुझाव देते हैं कि पिरामिड्स और प्राचीन दुनिया के अन्य मार्वल्स वास्तव में एक भूली और तकनीकी रूप से उन्नत प्राचीन सभ्यता की अवशेष हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की सभ्यता बहुत पहले से मौजूद थी, जब शोधकर्ताओं ने संस्कृतियों के लिए कोई सबूत नहीं खोजा था। इस विचार का कोई साइंटिफिक मेरिट नहीं है, लेकिन इसने इसे टीवी शो रेटिंग और किताबों की बिक्री को बढ़ाने से नहीं रोका। और इस बीच गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स पर उत्तर खोजने वाले शोधकर्ताओं की पीढ़ियों के बावजूद पिरामिड के रहस्यमय स्टार शाफ्ट के वास्तविक मकसद के जल्द ही किसी भी समय हल होने की कोई संभावना नहीं है। वर्डिक्ट। पिरामिड से जुड़ा सवाल कि क्या पिरामिड्स वास्तव में सितारों के किसी विशेष समूह के साथ अलाइंड हैं? इसके अलावा भी पिरामिड के कई से रहस्य बरकरार हैं, जिनमें से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनका निर्माण किस तरह से हुआ था। जिससे जुड़ी सबसे फेमस थ्योरीज के अनुसार इनका निर्माण इजिप्शियन मजदूरों या कैदियों द्वारा किया गया था, लेकिन अगर आज के शोधकर्ताओं की माने तो इन पिरामिड्स का निर्माण करना आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और आज से कई हजार साल पहले इनका किसी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इतनी सटीकता के साथ बनना मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसी के साथ अगर इनका निर्माण इजिप्शियन मजदूरों या कैदियों द्वारा किया गया था, तो भी हमें पिरामिड्स के अंदर इनके निर्माण के दौरान चलाई गई किसी तरह की भी मशालों के धुएं के निशान कहीं भी देखने को नहीं मिलते। पिरामिड्स के वास्तव में सितारों के किसी विशेष समूह के साथ अलाइन होने के बारे में मेरा मानना है कि ये सिर्फ कुछ खास कोइंसिडेंस का मिलना हो सकता है। बाकी रही इनके निर्माण के रहस्य की बात, तो इसके बारे में जानेंगे किसी और एपिसोड में। आपका क्या कहना है इन पिरामिड्स और इनके सितारों के साथ के कोरिलेशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।